नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जीके संसार पे। आज डेट है 15 मई 2021 और हम सब डिस्कस करेंगे सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चंस। इस सेशन के अंतर्गत हम सब वन लाइनर्स क्वेश्चंस और एमसीक्यू करंट अफेयर्स क्वेश्चंस के द्वारा इस सेशन को कवर करेंगे, जो कि आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। अगर चैनल में पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले वन लाइनर करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं। आईसीसी टेस्ट टीम रैंकिंग का वार्षिक अपडेट जारी हुआ है और इसमें 121 रेटिंग अंकों के साथ पहले स्थान पर हमारा देश भारत रहा है। बीसीसीआई ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम के नए मुख्य कोच के रूप में रमेश पवार को नियुक्त किया है। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस हर साल 15 मई को मनाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस हर साल 15 मई को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने ब्रिटिश राजनयिक को संयुक्त राष्ट्र की मानवीय मामलों की एजेंसी का प्रमुख नियुक्त किया है, वो है मार्टिन ग्रिफिथ्स। ठीक है, आगे चलते हैं और कुछ और यहाँ पे हम ऑनलाइनर्स को देखते हैं। नोमुरा ने चालू वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत के जीडीपी विकास अनुमान को 12.6% के पिछले अनुमान से घटाकर 10.8% कर दिया है। पहले लगाया था अनुमान 12.6%, लेकिन अब इसे घटाकर 10.8% कर दिया है। हाल ही में नेपाल के नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं केपी शर्मा ओली। असमिया भाषा के प्रसिद्ध साहित्यकार और पत्रकार का निधन हो गया, वह है होमेन बारगोहाई। 2020-21 प्रीमियर लीग चैंपियन का जो खिताब जीता है वो जीता है मैनचेस्टर सिटी। इंटरनेशनल काउंसिल फॉर एडवर्टाइजिंग एंड सेल्फ रेगुलेशन यानी ICAS की कार्यकारी समिति में शामिल हुई है मनीषा कपूर। अब बात आती है MCQ की। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे आपका है, नोमुरा ने चालू वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत के जीडीपी विकास अनुमान को 12.6% के पिछले अनुमान से घटाकर कितने प्रतिशत तक कर दिया है। तो अगर आप लोगों ने अभी वन लाइनर्स को ध्यान से देखा होगा तो आप इजीली आंसर कर पाएंगे। तो एक कर दिया है 10.8%। कितना कर दिया है? 10.8%। जापान की ब्रोकरेज कंपनी है नोमुरा और इसने कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर और उसकी रोकथाम के लिए स्थानीय स्तर पर लगाए गए लॉकडाउन के प्रभाव का हवाला देते हुए वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत की सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी वृद्धि दर के अनुमान को घटाकर 10.8% कर दिया है, जो कि पहले 12.6% रखा था। लेकिन यहाँ नोमुरा के बारे में थोड़ा मैं आपको बता दूं, जो फैक्ट है, नोमुरा जो है एक जापानीज फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी हम लोगों को देखा। इसकी स्थापना जो हुई थी 25 दिसंबर 1925 को हुआ था ओसाका में, ओसाका जापान में। ठीक है, ओसाका जापान में हुआ था और इसका हेडक्वार्टर जो है टोक्यो में, टोक्यो जापान में। और सीईओ की बात करें तो केंटारो ओकुदा इसके जो है सीईओ है। ठीक है, जापान की बात आई तो जापान के बारे में थोड़ा जानते हैं। जापान का कैपिटल जो है टोक्यो है। करेंसी यहाँ पे चलता है जापानीज येन और जो वर्तमान में यहाँ पे प्रधानमंत्री हैं वो है योशिहिडे सुगा। योशिहिडे सुगा जो है वर्तमान में यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। क्लियर? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में निम्न में से किसे नेपाल के प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो अभी आप लोगों ने ध्यान से देखा होगा तो इजीली आप आंसर कर पाएंगे। तो ये किए गए हैं केपी शर्मा ओली। ठीक है, किसे किया गया भाई? केपी शर्मा ओली को किया गया है। आपको मैं बता दूं कि केपी शर्मा ओली एक बार फिर से नेपाल के प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिए गए हैं। नेपाल की राष्ट्रपति जो है विद्या भंडारी, इन्होंने नेपाल के संविधान के तहत सबसे बड़े दल के नेता होने के कारण केपी शर्मा ओली को प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किया है। क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव आने के बाद इन्होंने इस्तीफा दे दिया था, लेकिन फिर से जो विपक्षी दल है उसने अपनी बहुमत साबित नहीं कर पाए। इसके बाद फिर इनको केयर टेकर के तौर पे फिर से प्रधानमंत्री बना दिया गया है। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं नेपाल की, तो नेपाल का जो कैपिटल है काठमांडू है। आप सबको पता है काठमांडू है। और यहाँ पे जो प्रेसिडेंट हैं विद्या भंडारी हैं और अभी वर्तमान में जो बनाए गए हैं पीएम वो है केपी शर्मा ओली। ओली को जो अभी प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है वह अनुच्छेद आर्टिकल की हम बात करें तो 76 का पैरा 3 के तहत इनको बनाया गया है। ओली को 30 दिन के अंदर संसद में बहुमत पास करना होगा, बहुमत साबित करना होगा। नहीं कर पाते हैं तो उस स्थिति में संसद भंग कर दिया जाएगा और आम चुनाव कराया जाएगा। नेपाल में 271
सीटें हैं, जिसमें से आपको सरकार बनाने के लिए 136 सीटें की दरकार होती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आईसीसी टेस्ट टीम रैंकिंग का वार्षिक अपडेट जारी होने पर निम्न में से कौन सी टीम 121 रेटिंग अंकों के साथ प्रथम स्थान पे रहा है? तो हम लोगों ने देखा है कौन सा देश है भाई, हमारा देश भारत है ना। भारत जो है इस स्थान पे रहा है। भारत 24 मैचों में 121 रेटिंग पॉइंट के साथ टेबल में टॉप पर है। विराट कोहली के नेतृत्व वाली भारतीय टीम के बाद न्यूजीलैंड की टीम जो है 120 अंकों के साथ दूसरे स्थान पे है, और इंग्लैंड जो है 109 रेटिंग के साथ ऑस्ट्रेलिया को पछाड़कर तीसरे स्थान पे पहुंच गया है, और चौथे स्थान पे जो है वो 108 अंक के साथ ऑस्ट्रेलिया है। अब यहाँ पे थोड़ा हम बात कर लेते हैं आईसीसी के बारे में। देखिए आईसीसी का फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इसका फैक्ट कुछ इस तरह का है कि इसका हेडक्वार्टर दुबई में है। दुबई में इसका हेडक्वार्टर है, और इसकी स्थापना की अगर हम बात करते हैं तो बहुत दिलचस्प है। जब इसकी स्थापना हुई थी 1909 में, कब हुआ था, 15 जून 1909 को। ठीक है, उस वक्त इसके जो मेन जो टीम थी या मेन जो सदस्य थे वो थे ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड एंड साउथ अफ्रीका। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका ये इसके मुख्य सदस्य थे, और इन तीनों ने मिलकर उस समय इंपीरियल क्रिकेट सम्मेलन के रूप में इसकी स्थापना की। उस समय क्या नाम था, इंपीरियल क्रिकेट सम्मेलन। लेकिन 1965 में इसका नाम बदलकर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट सम्मेलन कर दिया गया, और फिर अभी जो हम सब नाम जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, ये 1989 में बदला गया है नाम, और वही अभी वर्तमान में चल रहा है। और देखिए अभी वर्तमान में इसके जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं, या चेयरमैन कह ले, ग्रेग बार्कले। कौन है, ग्रेग वार्कले जो है ये अभी चेयरमैन है। और आईसीसी में वर्तमान में 104 सदस्य हैं, 104 देश सदस्य हैं, जिसमें से कि 12 जो है परमानेंट है और 92 जो है वो एसोसिएट मेंबर्स है। परमानेंट की अगर हम बात करते हैं तो इंग्लैंड है जो कि 1909 में, ऑस्ट्रेलिया 1909 में, साउथ अफ्रीका 1909 में, क्योंकि तीनों इन्होंने ही इंपीरियल क्रिकेट सम्मेलन के तौर पे स्थापित किया था। उसके बाद वेस्ट इंडीज 1926, न्यूजीलैंड 1926 और इंडिया 1926 में शामिल हुआ। उसके बाद पाकिस्तान 1952 में, श्रीलंका 1981 में, जिम्बाब्वे 1992 में, बांग्लादेश 2000 में, और आयरलैंड की बात करें, आयरलैंड और अफगानिस्तान जो है 2017 में इसका सदस्य बना। अगर आपसे पूछा जाए कि आईसीसी का सदस्य भारत कब बना, तो 1926 में, 1926 में। ठीक है, और वहीं अगर हम बात करते हैं बीसीसीआई की, तो आगे हम क्वेश्चन में देखेंगे। देखिए बीसीसीआई ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम के नए मुख्य कोच के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो ये किया है रमेश पवार को। ठीक है, रमेश पवार को नियुक्त किया गया है। पूर्व स्पिनर है रमेश पवार, और उनको भारतीय महिला क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। आपको बता दूं कि रमेश पवार को डब्ल्यू रमन की जगह पर यह जिम्मेदारी सौंपी गई है, और रमेश पवार इससे पहले भी टीम के साथ इस भूमिका में रह चुके हैं। रमेश ने भारत के लिए 2 टेस्ट और 31 वनडे मैच खेले हैं। उन्होंने टेस्ट में कुल 6 और वनडे में 34 विकेट झटके हैं। वनडे में उन्होंने एक अर्धशतक की मदद से 163 रन बनाए हैं। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं बीसीसीआई की, तो बीसीसीआई का फुल फॉर्म आपको पता है, भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड। इसकी स्थापना 1928 में हुई थी, और इसका हेडक्वार्टर अगर हम देखें तो वानखेड़े कहाँ पे है, मुंबई में। मुंबई में है। इसके वर्तमान में जो अभी प्रेसिडेंट है वो है सौरभ गांगुली हैं, और अगर हम सेक्रेटरी की बात करते हैं तो वो है जैसा। ठीक है, जैसा इसके सेक्रेटरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस यानी इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है हर साल 15 मई को। ठीक है, संयुक्त परिवार के महत्व और जीवन में परिवार की जरूरत के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए हर साल 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया जाता है। परिवार को हम सब कभी भी एक इकट्ठे जब होते हैं तो खुशियाँ गम सबको बांटते हैं, और परिवार जो हमारे लाइफ में इंपॉर्टेंस रखता है वो कोई भी फुलफिल नहीं कर सकता। तो 1993 में संयुक्त राष्ट्र जनरल असेंबली ने हर साल परिवार दिवस मनाए जाने की घोषणा की थी। कब किया था? 1993 में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे है, संयुक्त राष्ट्र प्रमुख
ने जाने माने किस ब्रिटिश राजनयिक को संयुक्त राष्ट्र की मानवीय मामलों की एजेंसी का प्रमुख नियुक्त किया है? तो ये कौन हुए भाई? मार्टिन ग्रिफिथ्स। किसको किया गया है? मार्टिन ग्रिफिथ्स को किया गया है। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने जाने माने ब्रिटिश राजनयिक मार्टिन ग्रिफिथ्स को संयुक्त राष्ट्र की मानवीय मामलों की एजेंसी का प्रमुख नियुक्त किया है। इनको वैश्विक मामलों का व्यापक अनुभव है और वह कई मामलों में वार्ताकार की भूमिका भी निभा चुके हैं। पिछले 3 साल से यमन में संयुक्त राष्ट्र के विशेष दूत के तौर पर कार्यरत थे और मार्क लोकाक का स्थान लेंगे। ये जो स्थान लेंगे किसका लेंगे? मार्क लोकाक का यह स्थान लेंगे, और जिन्होंने 4 साल तक मानवीय मामलों एवं आपात राहत समन्वय के अवर महासचिव के तौर पर सेवा दी है। तो ये इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो है आपकी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप इसका पीडीएफ जो है डाउनलोड कर लीजिएगा टेलीग्राम से। तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। उम्मीद करता हूँ आप सबको सेशन पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे आप सभी के साथ नेक्स्ट